गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है वास्तविक संख्याएं या जो संख्या पद्धति है उससे संबंधित जो है प्रश्न हम लोग हल करेंगे। तो हम लोग जो है यही किताब वर्धमान पब्लिकेशन की जो है लगा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसे प्रश्न दिया हुआ है कि एक संख्या है, ठीक है, और उसका वर्ग कर रहा है, ठीक है। तो उसका वर्ग जो होगा वो जो है मतलब कि देखेंगे तो वह जो कि 3m या 3m+1 के प्रकार का होगा। माने किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के प्रकार का होगा, हमें यह जो है देखना है। तो अब हम जो है पहले मान लेंगे एक प्रश्न है, प्रश्न को ही हम लिख लेते हैं। पहले प्रश्न जो है हमारा किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 प्रकार का होता है, ये हमारा प्रश्न है। अब हम इसको हल करेंगे। मान लेंगे, माना n एक धन पूर्णांक है, अब चूंकि हमें यहाँ पर 3m या 3m+1 बनाना है तो हम इसे 3 से भाग देंगे, ठीक है। जिसे 3 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है, तब हम देखेंगे यहाँ पर। तो हम जो है इसको n को लिखेंगे n = 3q + r। अब चूंकि हम जानते हैं युग्मित विभाजन प्रमेय से r जो है ये 0 से और 3 के बीच में होगा, जहां ये जो है ये हो जाएगा। अब हम जो है इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे ये समीकरण नंबर 1 मानते हैं और समीकरण नंबर 1 का स्क्वायर करने पर समीकरण 1 का वर्ग करने पर ये n² = 3q + r का होल स्क्वायर, यानी n² = 9q² + 6qr + r², जहां r 0 से 3 के बीच में है। ये है, ठीक है। अब हम r का मान जो है 0, 1, 2 पुट करेंगे, क्योंकि r जो है एक पूर्णांक है जो कि 0 से 3 के बीच में है। मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं है। तो r का मान 0, 1, 2 हम जो है इसमें पुट करेंगे। ये जो है समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और पहला जो है कि हम केस देखेंगे, ठीक है। केस नंबर 1, जब r = 0, जब r = 0 होगा तो हम पाएंगे तब n² हो जाएगा 9q² + 6q × 0 + 0 का स्क्वायर, अर्थात ये आ जाएगा 9q²। तो ये हमारा आ जाएगा 9 को हम जो है 3 × 3q² लिख सकते हैं। अब 3q² को अगर हम एक इंटीजर मान लें तो यह जो कि 3m के प्रकार का हो जाएगा। यह n² हो जाएगा 3m, ठीक है। अब हम जो है दूसरा केस देखेंगे, केस नंबर 2, जब r = 1, तब हम पाएंगे कि तब n² = 9q² + 6q × 2 + 6q × 1 +1 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे तो n² = 9q² + 6q
प्लस यहाँ पर हम देखेंगे 3 कॉमन लेते हैं तो ये 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसे यदि n मान लें एक पूर्णांक तो ये जगह 3m प्लस 1 टाइप का, यानी n स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3m प्लस 1। अब केस थर्ड हम देखेंगे तो इसमें जो है हम पा रहे हैं r इक्वल टू 2। जब r इक्वल टू 2 रखेंगे तब हम देखेंगे n स्क्वायर इक्वल टू ये 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये जगह हमारा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब ये 9q स्क्वायर प्लस 12q और इसको हम प्लस 3 प्लस 1 करते हैं क्योंकि हमें जो है 3m प्लस 1 टाइप का लाना है, तो अब इसको प्लस 3 कर दें और प्लस 1 कर दें और यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें तो ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस 1, यह जो है हमारा एक इंटीजर आ गया और यह 3 इंटू एक इंटीजर प्लस 1, यानी यह अभी जो है 3m प्लस 1 टाइप का आ गया। तो n स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3m प्लस 1। तो हम देख रहे हैं तीनों ही केस में कि n स्क्वायर इक्वल टू 3m है, n स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 है या n स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। हम लिख सकते हैं स्पष्ट है कि किसी धन पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हम देख रहे हैं, हम लोग जो है एक बार और समझ लेते हैं इसको। ये कहा जा रहा है, प्रश्न है हमारा कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m या 3m प्लस 1 के प्रकार का होता है। तो जब किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के प्रकार का है, हम मानते हैं कि वह धन पूर्णांक हमारा n है। अब हमारे पास जो है कि जो धन पूर्णांक है वो n है और हमें जो है कह रहा है कि यह जो है कि 3m या 3m प्लस 1 का के प्रकार का होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि n को जो है 3 से भाग देंगे, जो भी यहाँ पर गुणा करेगा उससे हम भाग देंगे। यहाँ पर जब हम 3 से भाग दे रहे हैं, हमने जो है लिखा है n एक धन पूर्णांक है जिसे 3 से भाग देंगे और जब भाग देते हैं हम लोग तो कुछ बार भाग जाएगी और कुछ शेष भी बच सकता है। हम जो है मान रहे हैं यहाँ पर कि जो है कि q बार भाग गई और जो शेष बच रहा है वह r है। लेकिन अगर हम जो किसी संख्या में 3 से भाग देंगे तो 0 शेष बच सकता है या 1 शेष बच सकता है या 2 शेष बचता है, 3 कभी नहीं बचेगा क्योंकि जैसे ही 3 आएगा फिर एक बार भाग चली जाएगी। तो हम हमेशा जो है यह पाएंगे कि जब किसी संख्या में जो है किसी संख्या से हम भाग देंगे तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे कम ही शेष बचेगा, ठीक है, उसके बराबर शेष नहीं बचेगा। अगर हम यहाँ पर 3 से भाग दिए हैं तो जो शेष बचेगा वो 0 से 3 के बीच में, अर्थात r का मान जो होगा, जो रिमाइंडर होगा या शेष होगा, उसका मान 0, 1 या 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होगा। अब हम जो है ये क्योंकि हमें जो है धन पूर्णांक का वर्ग करने के लिए कहा है, हम तो यार को धन पूर्णांक माने हैं, अब इसका वर्ग करेंगे तो इसका हम वर्ग कर देंगे पूरे का, इधर का भी वर्ग हुआ, इधर का भी वर्ग हुआ, ये n स्क्वायर और ये 3q प्लस r का स्क्वायर, तो n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q का स्क्वायर करेंगे तो हम जो है कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इससे हम देखेंगे तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर तो ये 9q स्क्वायर जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी r स्क्वायर जाएगा प्लस 2 इंटू a का मान 3q इंटू r, तो 2 3 6qr और 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ जो है अब फिर जो है कि हमारा r तो वही रहेगा 0 से 3 के बीच में है, जहाँ r जो है 0 से 3 हमने कर लिया है। अब हम जो है r का मान बारी बारी से इस समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। पहले हमने जो कि r का मान 0 रखा है, देखेंगे n स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर अब प्लस 6q इंटू r का मान 0 रख देंगे प्लस ये 0 का स्क्वायर देंगे
ये 9q² जाएगा, प्लस 6q में 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और प्लस होगा भी 0। तो ये 9q² को हम लिखेंगे 3 × 3q²। अब 3q² एक इंटीजर है तो हम इसको m मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 3m टाइप का हमने मान लिया है, n² = 3m आया है। अब हम जो है दूसरा केस देखेंगे, जब r = 1 रखेंगे। जब r = 1 रखेंगे तब हम पाएंगे कि n² = 9q² प्लस 6q × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तब n² = हो जाएगा 9q² प्लस 6q × 1, तो ये 6q प्लस 1 का स्क्वायर तो 1। अब देखेंगे तो जो कि यहाँ से 9q² प्लस 6q प्लस 1 है, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। जब 3 कॉमन लेंगे तो 3q² प्लस 2q प्लस 1 हो जाएगा। अब जो हम देखेंगे तो यह भी जो कि एक इंटीजर है, 3 × इसको हम मान लिया है और प्लस 1, तो ये 3m + 1 आ गया है, यानी n² हमारा 3m + 1 टाइप का आ गया। अब देखेंगे हम केस थर्ड, तो r = 2 रखेंगे। हमने r = 0 और r = 1 रख दिया है। अब r = 2 रख के हम जो है चेक करेंगे तो देखेंगे n² = ये 9q² प्लस 6q × r का मान 2 और प्लस r² × 2 का स्क्वायर, तो ये 9q² प्लस 6 × 12q और प्लस ये 2 का वर्ग जो है 4 हो जाएगा। अब देखेंगे 9q² प्लस 12q प्लस जो है इसको हम 3 और प्लस 1 कर देते हैं। अब ये जो है इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं पूरे में से, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3q² बचेगा, ये जो है 4q बचेगा प्लस 1 बचेगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर हो जाएगा क्योंकि इसमें से हमें कॉमन नहीं लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे तो ये अभी एक इंटीजर, तो ये 3 × दिस इंटीजर, तो यह हो गया प्लस 1, तो 3m + 1 हो गया, n² = 3m + 1 आ गया। अर्थात हम देख रहे हैं कि n² या तो 3m है या 3m + 1 है या 3m + 1 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि n² 3m या 3m + 1 प्रकार का होगा, ठीक है। ये जो है हम कह सकते हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न जो है उसको हम देखेंगे, एक प्रश्न और है जिसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है कि 9m + 1 या 9m + 1 टाइप का। ये प्रश्न है हमारा कि किसी धन पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के जैसा होगा, ये हमारा प्रश्न है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग देखेंगे और इसका करेंगे कोई धन पूर्णांक, हम धन पूर्णांक मान लेते हैं n है, माना n एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। अब हम यहाँ पर जो है भाग देंगे 3 से, इसे 3 से भाग देने पर भागफल q तथा शेष फल r प्राप्त होता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे तो चूंकि s को हम भाग दे रहे हैं 3 से और भागफल जो है q और शेषफल r प्राप्त हो रहा है, तो हम जो है लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से n = 3q + r,
हम जो है 3 से भाग दिए हैं, तो जो r आएगा वह जो है 3 से छोटा आएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि r जो है जहां r 0 से और 3 के बीच में होगा, r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 3 नहीं होगा। ठीक ना, हम जब भी लेंगे तो एक ही इंटीजर ही लेंगे, 0 1 2 3 4 इस तरह ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कि चूंकि हम 3 से ही भाग कर रहे हैं तो जो शेष बचेगा 0 1 और 2 बचेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसके बाद जो हम लोग देखते हैं, मानते हैं कि जो है ये चूंकि यहाँ पर कहा है कि घन करिए। ठीक है, किसी धन पूर्णांक का घन इस आकार का होता है या इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम इसका घन करेंगे, इसको मानते हैं कि एक समीकरण। अब समीकरण 1 का घन कर देंगे, समीकरण 1 का घन करने पर तो ये n स्क्वायर n क्यूब इक्वल हो जाएगा, ये 3 क्यूब प्लस r का घन, जहां r इक्वल टू r जो है 0 से 3 के बीच में। ठीक है, अब हम जो है इसका घन करेंगे एक a प्लस बी का होल क्यूब से, चूंकि लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ab कोष्टक में a प्लस बी, या इसी को हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो n क्यूब इक्वल टू हो जाएगा ये 3 क्यूब का क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू r प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 27 क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर r हो जाएगा प्लस ये 9 क्यू r स्क्वायर। इसको हम जो है इस प्रकार लिख सकते हैं 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर r प्लस 9 क्यू r स्क्वायर प्लस r क्यूब, n क्यूब इक्वल टू आ जाएगा, जहां r जो है हमारा वो 0 से 3 के बीच में होगा। ठीक है, अब हम इसको जो है समीकरण नंबर 2 मानते हैं, और इसमें हम जो है r का मान अब जो है 0 1 और 2 हम रखेंगे। ठीक है, या r इक्वल टू यहीं पर जो है 0 और 2 कर देते हैं। पहले लेके हम केस फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट केस जब r इक्वल टू 0, जब r का मान 0 है तब आ जाएगा n क्यूब इक्वल टू, तब n क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 0 प्लस 9 क्यू इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब, अर्थात ये आ जाएगा n क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब, या फिर हम जो है इसको देख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब हो जाएगा। अब हम जो है कि 3 क्यूब को देखेंगे तो यह जो है हमारा 3 क्यूब जो है कि एक इंटीजर हो जाएगा। प्रश्न जो है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न में क्या पूछा है 9m, अच्छा 9m यहाँ पर जो है 9m भी है। ठीक है, का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 टाइप का होगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर छूट गया था 9m, लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे तो 9 इंटू इसको हम m मान लेते हैं तो ये 9m आ जाएगा, यानी n क्यूब जो आएगा वो 9m प्रकार का आएगा। अब हम जो है दूसरा केस देख लेते हैं, केस नंबर 2, जब r इक्वल टू 1, जब r इक्वल टू 1 है। ठीक है, जब r इक्वल टू 1 तब हम देखेंगे कि तब हो जाएगा n क्यूब इक्वल टू 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 9 क्यू और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब देखेंगे यहाँ पर तो 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू
प्लस 1। यहाँ से हम जो है 9 कॉमन ले लें, तो ये 3q³ प्लस ये जो है 3q² प्लस q प्लस 1। इसको अगर हम एक पूर्णांक मान लें, 3q³ प्लस 3q² प्लस q को एक पूर्णांक मान लें, तो यह हो जाएगा 9 × m प्लस 1, यानी n³ इक्वल हो जाएगा 9m प्लस 1। अब हम जो है तीसरा केस देखेंगे, केस थर्ड। जब r इक्वल टू 2 रखेंगे, ठीक है, तब हम देखेंगे कि n³ इक्वल टू आ जाएगा ये 27q³ प्लस 27q² × 2 प्लस 9q × 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अब देखेंगे यहाँ पर तो 27q³ प्लस 20 ये 27 टू जा 54 हो जाएगा q² और प्लस ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 4 9 36 q प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यदि हम जो है यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो ये जगह 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8, यह जो है हमारा एक पूर्णांक आ जाएगा। अर्थात अब जो है यदि हम इसको एक पूर्णांक मानते हैं तो यह 9m प्लस 8 टाइप का आ जाएगा, यानी n³ जो आएगा वो 9m प्लस 8 टाइप का आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो किसी धन पूर्णांक का घन है वो जो कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 टाइप का आ रहा है, ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। किसी धन पूर्णांक, ये हमारा प्रश्न है कि किसी धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के जैसा होता है, ठीक है। इसको हल करने के लिए हमने जो है एक धन पूर्णांक n माना है और इसे हम जो है 3 से भाग दे रहे हैं और देखेंगे यहाँ पर कि भागफल जो है q, मतलब जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कुछ बार भाग देती है और कुछ शेष बचता है। हमने भागफल को q मान लिया है और शेषफल को r मान लिया है। चूंकि यहाँ पर जो है 3 से भाग दे रहे हैं तो हम जिससे भाग देते हैं उससे कम ही हमेशा शेष बचना चाहिए। तो जो r होगा वो 0 से और 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। तो r जो है यहाँ पर 0 से 3 के बीच में है और हम जो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके जो है इस प्रकार लिख सकते हैं n = 3q + r, या फिर जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये भाज्य इक्वल टू भाज्य गुणे भागफल अब प्लस शेषफल से, ठीक ना। ये जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसका प्रयोग करके हम देखेंगे तो हम देखेंगे जिसमें भाग दे रहे हैं वो क्या है, n है, जिससे हमने भाग दिया 3 से, भागफल कितना है हमने q माना है और जो शेष आ रहा है वो हमने r माना है। तो जो कि n = 3q + r लिखे हैं और जो कि r का मान 0 से 3 के बीच में आ गया। अब हम चूंकि जो है यहाँ पर घन करने के लिए करा है कि किसी धन पूर्णांक का घन, हमने तो धन पूर्णांक माना था इनको, अब इसका घन करना है, अर्थात इसको हम घन कर देंगे। समीकरण का घन करने पर देखेंगे n³ = 3q + r का वर्ग, जहां r का मान यही रहेगा। अब देखेंगे हम तो इसका घन करना है तो हम a + b का होल क्यूब का सूत्र आएगा a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b, या फिर a³ + b³ + 3a² + 3ab²। अब देखेंगे हम तो ये n³ इक्वल हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे इस फार्मूले का यूज करके, तो ये 3q का क्यूब प्लस r का क्यूब प्लस 3 और a² तो 3q का स्क्वायर जाएगा इनटू b यानी r जाएगा प्लस 3 और a तो 3q और b का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर। ये 3 का घन करेंगे तो 3 × 3 = 9 = 27 और q का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस r³ प्लस 3 और 3 का स्क्वायर 9 q² तो 3 9 = 27 q² और r हो गया प्लस 3 3 = 9 q r² यह रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखेंगे हम तो यह जो है हमारा आ रहा है। अब प्लस जो है यहाँ पर एक चीज छूट रहा है हमारा, नहीं छूट नहीं रहा है, ये यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये 27q³ होगा प्लस r³ प्लस ये जो है किया हो गया और प्लस ये। अब हम देखेंगे तो इसको जो है q की घटती हुई घात के रूप में लिख रहे हैं मानक रूप में। ये n³ इक्वल हो जाएगा 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q r² प्लस r³ को लास्ट में दिया है। अब भी जो कि r का मान 0 से 3 के बीच में है, ठीक है। अब हम जो है
आर का मान 0, 1 और 2 रखेंगे तो पहले हम देखिए पहले केस में देखिए हम देखना है जब आर बराबर 0 है। जब आर बराबर 0 करेंगे तो एन क्यूब इक्वल हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू आर का मान 0 प्लस 9 क्यू इंटू आर का मान 0 का स्क्वायर प्लस आर क्यूब यानी 0 का क्यूब हो गया। ये 27 क्यू क्यूब प्लस ये 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी देखिए यही बचेगा। तो एन क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब यानी देखिए इसको हम 9 इंटू 3 इंटू क्यू क्यूब 9 3 27 और एक क्यू क्यूब हो जाएगा वही जगह फिक्स है। तो हम देखिए इसको अब है एक पूर्णांक मान लें m तो 9m हो गया एन क्यूब इक्वल टू 9m आ गया। यानी देखिए इस प्रकार का आ गया। अब हम जो है r बराबर 1 रखेंगे और देखेंगे तो तब हम देख रहे हैं कि एन क्यूब इक्वल हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू आर का मान 1 प्लस 9 क्यू इंटू आर का मान 1 का स्क्वायर प्लस आर क्यूब यानी 1 का क्यूब हो जाएगा। 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू और प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें से और इसमें से हम जो है 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस 1। ये जो है हम इसको एक पूर्णांक मान लें तो ये देखिए ये हो जाएगा 9m प्लस 1 ये n क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1। केस थर्ड हम जो कि तीसरा जो है चरण देखेंगे या तीसरी जो है परिस्थिति देखेंगे जब r इक्वल टू 2 रखेंगे r इक्वल टू 0 r इक्वल टू 1 अब r इक्वल टू 2 रखेंगे तो हम देखेंगे कि n क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9 क्यू इंटू 2 का स्क्वायर प्लस जो कि r यानी 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है अब ये 27 क्यू क्यूब प्लस 27 2 जा 54 ये 27 और 2 का गुणा करेंगे 54 हो जाएगा क्यू स्क्वायर और जो कि 9 और जो कि ये 2 का और 4 9 2 को 36 क्यू प्लस 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा। ठीक है अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि इन पूरे में से 9 कॉमन ले सकते हैं तो 9 कॉमन लेंगे यहाँ पर 3 क्यू क्यूब प्लस जो कि 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू हो जाएगा और प्लस 8। इसको हमने जो है एक पूर्णांक मान लिया कहने को तो 9 इंटू m हो जाएगा और प्लस 8 बचेगा तो n क्यूब जो है ये 9m प्लस 8 प्रकार का आ जाएगा। ठीक है इसके बाद जो है हम लोग कल पढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।